नमस्कार। अभी मैं सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हूं और हरगांव क्षेत्र में इन किसानों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इन किसानों के सीने पर, इन किसानों के कलेजे पर एक ट्रैक्टर नहीं बुलडोज़र चला दिया गया। और वो बुलडोज़र किस वजह से चला दिया गया और किसके द्वारा चला दिया गया, ये भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ हरगांव के एक क्षेत्र में, एक एरिया में। और ये एरिया मिल की तरफ से एक थोड़ा समस्याएं हैं और थोड़ा सिस्टम है, जो सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए है कि 2013 में इस गंदे पानी को निकालने का एक रास्ता था, एक ड्रेन था। ये ड्रेन था और इसी ड्रेन से होकर के ये मिल का जो पानी था, जो नहर का पानी था, वो दूसरी नहर में गिरता जाके था। लेकिन आज के टाइम वो 2013 से आज तक ना तो उसका सफाई हुआ, ना तो उसका कोई रखरखाव हुआ। इस वजह से वो ड्रेन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और वो ड्रेन जो था वो यहाँ से चल करके सराय नदी में गिरता जा कर था। सारा पानी वहाँ चला जाता था, जिस वजह से किसानों को समस्याएं नहीं होती थी। और उस वक्त किसान उस नहर से सींचने का पैसा देते थे। लेकिन आज क्या है, आज उस ड्रेन की क्षतिग्रस्त होने से, ड्रेन के समाप्त होने से यहाँ पर एक जलभराव हो गया। और जलभराव में सैकड़ों बीघे ज़मीन पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। किसानों की ज़मीनें जलमग्न हुई, फसलें खराब हुई और ये भूखमरी की कगार पे जा कर के पहुँच गए हैं। लेकिन मिल की तरफ से एक, आप समझ लीजिएगा, एक तरफ से मिल की तरफ से इनके साथ में क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्यों इन लोगों को सताया जा रहा है। गरीब तो आप लोग कहते हैं, गरीबों को तो हम सर पे बिठाते हैं और सरकार भी कहती है हमारे ये अन्नदाता हैं। किस तरीके से अन्नदाता हैं? अगर अन्नदाता होते तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता। आज ये लोग इस वजह से यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि इनके पास शायद 4 बीघे, 5 बीघे और 2 बीघे ही ज़मीन होगी, जो आज इस हरगांव के मिल के गंदे पानी के में डूब चुकी है। और डूबने से इनकी फसल भी बर्बाद हो गई है और ये भूखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। कई जगहों पर अब जाकर के कई जगहों पर इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र देना शुरू किया है। डीएम साहब को दिए हैं और अभी ये बता रहे थे भाई साहब कि हम मुख्यमंत्री जी को भी एक प्रार्थना पत्र फैक्स करेंगे। लेकिन मिल की तरफ से एक और नया काम कर दिया गया है। यहाँ पे अभी तो पानी, एक मान के चलिएगा, सपोर्ट करता हूँ कि 1000 टन होगा, लेकिन अब यहाँ से एक नाला साफ कराया जा रहा है। देखिए, ये एक नाला है और इस नाले को साफ कराया जा रहा है। और ये ग्रामीणों का मानना है कि इस नाले से जो पानी आता है, जाता नहीं है, यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, यहाँ और आएगा, मतलब डबल हो जाएगा यहाँ पर। और अगर इतने पानी से सैकड़ों बीघे ज़मीन बर्बाद हो रही है, फसल बर्बाद हो रही, तब जब डबल हो जाएगा और दूना हो जाएगा ना, तो हज़ारों बीघे ज़मीन और हज़ारों बीघे फसल बर्बाद हो जाएगी। तब इनकी समस्याओं को सुनने वाला कौन होगा? आज हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इन गरीबों के साथ में हैं। और अगर गरीबों के साथ में है तो कोई बुराई नहीं है, हमारा दिखाने का मकसद है और सरकार तक पहुंचाने का मकसद है। लेकिन मैं मिल के जो जीएम साहब हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर इस नाले को आप साफ करा रहे हैं, जिससे पानी आएगा ना कि जाएगा यहाँ से, अगर ये आने वाले रास्ता आप साफ करा रहे हैं तो इस ड्रेन को भी साफ करा दीजिएगा। और जिस वक्त ये ड्रेन साफ हो जाएगी उस वक्त इन लोगों की जो समस्याएं हैं, जो इनके कलेजे पर, जो इनके सीने पर एक ट्रैक्टर और नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो बुलडोजर हट जाएगा। और इनके बच्चे 2 रोटी के लिए मोहताज हैं, जो तरस रहे हैं उन रोटी को, वो रोटी ये पाने लगेंगे। तो इनके दिल में एक नई खुशी आएगी और हम लोगों को दिखाने का जो मकसद हमारा है, वो मकसद जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग भी मिल की तारीफ़ के बारे में कुछ और आकर के यहाँ पे खड़े होकर के बोलेंगे। लेकिन आज क्या समस्याएं हैं और क्यों समस्याएं हैं, इस बारे में हम इन लोगों से बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। हमारे साथ में यहाँ के किसान हैं, जो स्थानीय किसान हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना लाल। कहाँ रहते हैं आप? जहांगीराबाद में। ये बताइए, ये जो पानी भरा है इसमें कितनी ज़मीन आपकी डूबी है? इसमें हमारी 6 बीघे है। 6 बीघे ज़मीन। कितने साल से डूबी है? 10 साल से। 10 साल से डूबी है। अच्छा, 10 साल से डूब गई है। जी। और आपने कहीं पे लिखित प्रार्थना पत्र 10 साल मतलब पहले जी। दिया है हाँ, पहले अधिकारी को? दिया था लेकिन अब कुछ नहीं था। लेकिन अब जो अब फिर हमने दिया है दूसरी रिपोर्ट, उसमें अब डीएम साहब पास गई है। आज हम आदित्यनाथ योगी के पास आदमी को भेजा है, वो भी रजिस्ट्री करेगा और उसके बाद हम एक प्रधानमंत्री को भी करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को भी फैक्स करेंगे। लेकिन 10 साल पहले आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि सर हम लोगों के पास कुछ जानकारी तो नहीं थी। लेकिन अब जब हम लोगों से जाकर के मिले, जानकारी हुई, तो हम लोग एक कदम उठाए हैं। मतलब आप डूबते रहे। हाँ। ठीक है, डूबते रहे, मोहताज हाँ, होते रहे। नहीं मिला। और आपने 10 साल से पहले
नहीं कोई कार्रवाई नहीं नहीं की। की। तो इससे पहले आपको करना चाहिए था जब मेरी ज़मीन थी। चाहिए था लेकिन हमको कोई नहीं मिल पाया तो इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे पास लिखने पढ़ने वाला आदमी मिला तो हम उसके गए तो वो मेन पॉइंट है, देखिए सर, मेन पॉइंट है ग्रामीण अंचल के लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इनको कुछ पता नहीं था, इस वजह से ये इस मामले पर थोड़ा संज्ञान नहीं दे पाए। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं, आईएएस पीसीएस हैं और एक बड़े पद पे बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन इन गरीबों को थोड़ा समस्या, जो समस्या हो रही वो समस्या का निराकरण तो आप लोग करिएगा। क्या नाम है सर आपका? आगूलाल अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मिठा परवा भट्टापुरा में। जी आपकी कितनी ज़मीन है? 1.5 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन। जी 1.5 एकड़ मतलब 7.5 बीघे। हाँ 7.5 बीघे। तो कितने दिन से डूबी है? ये 10 साल लगभग हो गया। क्या बोते हैं इसमें? गेहूं धान बोते हैं होता ही नहीं। होता नहीं। जब पानी भरा हो जाता तो पाँच बहता हो। पानी आता कहाँ से है ये? पानी ये मिल के आता है। मिल का आता है। मिल का तो मिल के कभी जीएम साहब से आपने कोई सूचना दी उनको? कि दिया था तो सन 13 में खुदवाया था थोड़ी हाँ। 2-3 साल फसल थोड़ी बहुत मिली। हम्म। उसके बाद सब बर्बाद हो गई फिर। अच्छा, सन 2013 में हाँ। इसको इसका साफ सफाई कराया गया था, हाँ तब आपको पानी नहीं हाँ, बरता 2-3 साल फसल अच्छी मिली, फिर पानी निकल जा रहा है रुको वो था? हाँ 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 निकल जा रहा है। जी। अब 2-3 साल के बाद जब फिर भरा पट गया नाला हम्म। मिट्टी उट्टी से हम्म। फिर भरा हो गया। अब फिर कुछ जल नहीं भराव होता। हो गया। अभी कितने दिन से जल भराव है? हो गए करीब 8-10 साल जी। 8-10 साल हो गए। हाँ 8-10 साल से आपकी 7.5 बीघा जमीन इसी पानी में जलमग्न है। जलमग्न है। तो इसकी तहरीर आपने अभी किसको दिया है? अभी दिया है आदित्यनाथ को दिया है, हम्म। डीएम साहब को दिया है हम्म। और एक अधिकारी के पास दिया है, कई और दिया है। चलिए, क्या नाम है आपका भाई साहब? अच्छा, क्या नाम? जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, इससे क्या समस्या है आपको? समस्या का सर हम लोग का फसल से सब डूब रहा है। हाँ और ये ड्रेन लाइन खुदवा दीजिए बस हम लोग का फसल हो। हम लोग गरीब आदमी 200 रुपया मजदूरी करने वाले, ऐसे में फसल नहीं हो रहा, क्या खाएंगे हम लोग? तो ड्रेन के लिए आपने कहीं पे लिखित प्रार्थना पत्र दिया है? सर हम लोग अभी उतना जानकारी नहीं था, अब जो जानकारी हुआ पढ़े लिखे वाले तो अब उसी माध्यम से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि हम लोग का ड्रेन लाइन खुद जाए बस। ड्रेन लाइन खुद जाए, इनकी पूरी मांग है कि ड्रेन लाइन जो है ये खुद जाए, और जब ये खुद जाएगी तो ऑटोमेटिक ये पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मिल की तरफ से क्या किया जा रहा है, एक नाले को साफ कराया जा रहा है और वो नाला यहाँ पे डबल पानी भरने का प्रयास करेगा, क्योंकि उधर से भी पानी आता ही है, यहाँ से जाएगा नहीं। और जब ड्रेन खुद जाएगा तो पूरी तरीके से यहाँ से जो पानी, जो गंदा पानी भरा है या मिल की तरफ से आ रहा है या नहर से आ रहा है, वो जाकर सराय नदी में गिर जाएगा। 50 साल पहले की बात, बुजुर्गों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 50 साल पहले यहाँ पे पानी नहीं रुकता था, ड्रेन के द्वारा यहाँ पे जाके सराय नदी में पूरी तरीके से वो गिर जाता था और इन लोगों को कोई समस्या नहीं होती थी। पूरी फसलें जो है यहाँ पे इन लोगों की आती रहती थी। क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए। क्या नाम है? प्रमोद अच्छा, प्रमोद जी। प्रमोद जी, एक चीज़ बताइए, कैसे पानी ये भरा है? पानी का नहर का पानी मिल का पानी आता है तो तब जाता भर जाता है इसमें। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारे पास एक ही बीघा है। 1 बीघा। हाँ, 1 बीघे ज़मीन है। अच्छा, कितना परिवार है आपका? परिवार है जो 2 लड़के 2 लड़के। फिर खाना पीना कैसे चलता है? खाना मजदूरी। देखिए भाई साहब, कुछ समस्याएं होती हैं और गरीब व्यक्ति हैं, और 1 बीघे ज़मीन है इनके पास, 1 बीघे, ओनली 1 बीघे। 1 बीघे ज़मीन में 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है। अरे 5 बीघे में 4 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास 1 बीघे ज़मीन है, वो भी मिल ने निगल लिया है। मिल, हरगांव मिल, शुगर मिल ने इनकी ज़मीन को निगल लिया है। निगल इसलिए लिया है, निगलना हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि गरीब के पेट पे लात मारना और मिल के द्वारा इनके खेत में पानी छोड़ देना, और 10 साल से ये भूमिहीन हो गए। 1 बीघे थी, हम कह सकते थे इनके पास भूमि है, लेकिन आज क्या है, आज इनके पास भूमि नहीं है। इस वजह से नहीं है, उसमें पानी जल भराव है और उसमें फसल नहीं होती है। यही है ना? हाँ, फसल नहीं होती है। अच्छा, तो इसमें जल भराव है, पानी, फसल होना तो दूर की बात है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। पहले के लोग थे जो मिल में सर्विस करते थे या आना जाना होता था तो भटपुरवा से सीधा एक रास्ता था ड्रेन का, जो वहाँ से चल करके और सीधे हरगांव चले आते थे। आज प्रेजेंट टाइम पे अगर निकलना चाहेंगे तो आप डूब जाएंगे, आना भी मत, उधर से मत आना, क्योंकि डूब जाएंगे आप लोग। और ये लोग डूब चुके हैं, ये जितने लोग खड़े हैं ये सब डूब चुके हैं। और मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद था, मेरा एक दिखाने का एक यही मकसद था, अगर मिल के द्वारा या नहर विभाग के द्वारा जब ये लोग कभी सिंचाई करते थे तो इनको पैसा पड़ता था ना पैसा? हाँ पैसा पड़ता पैसा पड़ता था। हाँ। और आज जो मिल की तरफ से इनके खेतों में पानी भरा जा रहा है, तो मिल इनका भरपाई करेगा?
क्या इनकी ज़मीन का मुआवजा देगा? क्या इनकी जो फसल नष्ट हुई 8-10 साल से उसका मुआवजा देगा मिल? तो ये सब बातें हैं और इन बातों को हमने दिखाने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हैं और गरीबों की आवाज़ उठाने का मेरा पूरा राइट है, मेरा पूरा हक है और इसलिए मैं इस आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा था। अभी मैं हरगांव क्षेत्र में हूँ, जिला सीतापुर में इस वक्त मैं खड़े होकर के और यहाँ पे रह करके ये दिखाइए तस्वीरें। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शायद वहाँ तक पानी भरा होगा, जहाँ तक नज़र जाएगी। और हम अगर दिखाते हैं तो पत्रकार बुरे होते हैं, चैनल वाले बुराई करते हैं। नहीं, हम बुराई नहीं करते साहब, किसी की बुराई नहीं करते हैं। हम सिर्फ इन लोगों की दर्द को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक आपको नज़र जाएगी शायद किलोमीटरों तक अगर नज़र जाएगी तो वहाँ तक पानी का जलभराव है। जलभराव कैसे फसल होगी? सैकड़ों बीघे ज़मीन बर्बाद हो गई और अगर ये नाला साफ हो गया पूरी तरीके से और ड्रेन साफ नहीं किया गया तो हज़ारों बीघे ज़मीन बर्बाद हो जाएगी और ये लोग मोहताजी के कगार पे आ जाएंगे। ये लोग सही कह रहा हूँ ना? सही है सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं बिल्कुल सही है। आप लोग अगर इतना भरा है अभी तो इतना ही भरा है, अगर डबल हो जाएगा तो अभी तो साहब 3-3 4 इतने बड़े बोरिंग खुलवा रहे हैं, वो पानी सब तो इसी में आएगा। अच्छा। हाँ साहब, बोरिंग जो करा रहे हैं वो पानी जाएगा तो कहीं आए तो कहीं यहीं पर उनका नाला चल रहा है, डायरेक्ट ये नाला चल रहा है सर, बराबर चलता है, 24 घंटे नाला चलता है। वो सब पानी सब इधर ही तो आता है। आप चलकर सर देखिए। चलिए, ये हमारे साथ में गरीब व्यक्ति थे और वीडियो बनाने का एक मकसद यही था और ये तस्वीरें दिखाने का एक मकसद था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मिल के जीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है और ज़िले के मुखिया डीएम साहब से मेरा निवेदन है, ख़ास तौर से इन गरीबों की पूरी तरीके से मदद की जाए और मदद इस वजह से की जाए क्योंकि ये 10 साल से डूबे हुए हैं। आज इनको आपका सहारा चाहिए साहब, आप इनको ऊँचे ला करके ऊपर रख दीजिएगा, ऊँचे पे रख दीजिएगा और हो सके अगर तो मिल की तरफ से इनको थोड़ा सा मुआवजा ज़रूर दिला दीजिएगा क्योंकि 8 साल से किसी की 4 बीघे है, किसी की 8 बीघे है, किसी की 10 बीघे है और किसी के पास 1 बीघे है सर। उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद इन गरीबों की ज़िंदगियां संभल जाएं और बच्चों के पेट चल जाएं। तो मेरा दिखाने का यही मकसद था। आप देख रहे थे सीतापुर से फैक्ट न्यूज़ भारत और मैं हूँ जावेद।